अब संपूर्ण विधि विधान के साथ इस कलश की 9 दिनों तक पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन संपूर्ण उपवास करके माँ दुर्गा का पूजन करना होता है और 9 दिनों में माता की स्तुति, आरती इत्यादि भी किए जाते हैं। अब देखिए, इस बार जो नवरात्रि है उसमें तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है, यानी कि 25 तारीख को और 24 तारीख को दोनों ही दिन तृतीया तिथि पड़ रही है। तो ऐसे में 25 तारीख को चौथी नवरात्रि नहीं है, लेकिन उस समय को भी हम नवरात्रि के दिन में गिनेंगे। इसलिए उस 25 तारीख में भी आपको विधिवत कलश की पूजा अर्चना और देवी दुर्गा की उपासना इत्यादि अवश्य करने हैं। और फिर अगले दिन यानी 26 तारीख को चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी और उस दिन से चौथे नवरात्रि का पूजन करेंगे। अगर कोई भक्त इस नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो वे सिर्फ माँ आद्या शक्ति का चित्र या प्रतिमा रखकर भी 9 दिनों तक नवरात्रि का पालन कर सकते हैं। उन्हें प्रतिदिन प्रातः काल में स्वयं स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर आसन, पाद्य पदार्थ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करने चाहिए। नवरात्रि के प्रत्येक दिन प्रातः काल में कलश की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें पुष्प, दीपक, धूप इत्यादि अर्पित किए जाते हैं और फिर देवी की आरती की जाती है। उन्हें भोग लगाया जाता है और उसी प्रकार से संध्या के समय में भी उनकी आरती की जाती है। उनके समक्ष दीपक अर्पित किया जाता है, धूप जलाए जाते हैं और उन्हें नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। नवरात्रि के प्रत्येक 9 दिन में माँ दुर्गा को अलग अलग प्रकार का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन देसी घी का भोग लगाया जाता है, यानी कि देसी घी से बना हुआ कोई भी मिष्ठान आप भोग लगा सकते हैं। दूसरे दिन शक्कर, यानी कि शक्कर से बना हुआ कोई भी मीठा भोग। तीसरे दिन खीर का भोग लगाया जाता है। चौथे दिन मालपुए का, 5वें दिन केले का, 6ठे दिन शहद का, 7वें दिन गुड़ का, 8वें दिन नारियल का और 9वें दिन तिल का भोग लगाया जाता है। इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो भी हमने अपने चैनल पर बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। इस नवरात्रि के दौरान अगर आप विधि पूर्वक देवी दुर्गा की उपासना करते हैं तो प्रतिदिन उनकी षोडश उपचार से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और ये षोडश उपचार इस प्रकार होते हैं। सबसे पहला है आवाहन, यानी कि माँ का आवाहन करना। उसके बाद आसन, उन्हें बैठने के लिए स्थान प्रदान करना। उसके बाद पाद्य, यानी पैर धोने के लिए उन्हें जल प्रदान करना। फिर आता है अर्घ्य, यानी कि हाथ धोने के लिए जल प्रदान करना। फिर आता है आचमन, यानी कि मुख प्रक्षालन के लिए। फिर स्नान करवाना, यानी उनका अभिषेक या स्नान करवाना। फिर आता है वस्त्र, यानी उन्हें वस्त्र अर्पित करने। फिर यज्ञोपवीत, यानी कि जनेऊ चढ़ाना। उसके बाद गंध, यानी कि चंदन लगाना या कोई भी सुगंधि युक्त द्रव्य अर्पित करना। फिर आता है पुष्प, यानी कि उन्हें फूल चढ़ाना। फिर आता है धूप, यानी कि धूप जलाना। फिर आता है दीप, यानी कि दीपक प्रज्वलित करके उन्हें अर्पित करना। फिर आता है नैवेद्य, यानी कि उन्हें भोग लगाना। फिर आता है तांबूल, यानी कि पान सुपारी अर्पित करना। अंत में आता है दक्षिणा, यानी कि अपनी क्षमता अनुसार दान देना, धन अर्पण करना। और अंत में 16वां उपचार आता है आरती और प्रदक्षिणा। इस प्रकार प्रतिदिन षोडश उपचार से देवी दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के इस पावन दिनों में प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा उपासना करके कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है और इसमें सबसे प्रभावशाली मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चय। ये अत्यंत पवित्र, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मंत्र है। इसे बीज मंत्र भी कहते हैं। प्रतिदिन आप इस बीज मंत्र के 108 जप कर सकते हैं। कम से कम एक माला का जप इन दिनों में करना चाहिए और वो भी एक ही आसन पर बैठकर। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अत्यंत फलदायी बताया गया है। अगर आप स्वयं दुर्गा सप्तशती पाठ का प्रतिदिन पठन नहीं कर सकते तो आप इसका श्रवण भी कर सकते हैं और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हम अपने उपदेशाष्टकम चैनल पर भी प्रतिदिन नवरात्रि के पहले दिन से आरंभ करके अंतिम दिन तक दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण आपको करवाने वाले हैं। तो आप वहां से भी प्रतिदिन प्रातः काल में दुर्गा सप्तशती पाठ सुन सकते हैं। और हाँ, अगर सच में आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, इससे आपको प्रमाणभूत जानकारी मिली है, तो एक सहायता हमें ये कीजिए कि इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए। हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं, कम से कम 5 लोगों को ये वीडियो शेयर करके उनसे कहिए कि वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें बताई गई जानकारी पूर्ण शास्त्रों से ली गई, प्रमाणभूत और परंपरा के अनुसार है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये यथारूप है। इसलिए इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए और उसमें आप हमारा सहयोग कर सकते हैं।
और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को याद से सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ वैदिक शास्त्रों पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी ही साझा करते हैं। इसमें हम व्रतों की और उपवासों की जानकारी भी सिर्फ शास्त्रों से लिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही बताते हैं। कोई कपोल कल्पना नहीं, कोई मिलावट नहीं। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नवरात्रि की सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। आने वाली नवरात्रि पर्व की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती दुर्गा आपका और आपके परिवार का कल्याण करें, यही कामना करते हैं। हरे कृष्ण।